Assalamu alaikum. Today's exercise is 7.2 find value of t. So questions हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 and 6 एक्सरसाइज 7.2 थॉमस कैलकुलस 14th एडिशन। सो इसके अंदर हमने वैल्यू फाइंड करनी है टी की और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 गिवन है log इंटू टी ओवर टी माइनस 1 इक्वल्स टू 2। तो टी की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, log को हमें ख़त्म करना पड़ेगा। तो log हम किस तरह से ख़त्म करेंगे, अप्लाई बोथ साइड्स पर हम एक्सपोनेंशियल जो है वो अप्लाई कर देंगे। अप्लाई एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स। तो जब हम लेफ़्ट हैंड साइड में जब हम एक्सपोनेंशियल पुट करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो log और एक्सपोनेंशियल आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये आपको बात पता है। तो यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो सिर्फ़ और सिर्फ क्या आएगी, टी ओवर टी माइनस 1। अब जब हम राइट हैंड साइड पे एक्सपोनेंशियल अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, e पावर 2। तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा हमारे पास। अब t हमारे पास एज इट इज़ इस साइड पे रहेगा और इसको जो है हम राइट हैंड साइड पे ले आएंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, t इक्वल्स टू ई की पावर 2 इंटू टी माइनस 1। आप जो है मल्टीप्लाई करवा दें एक्सपोनेंशियल को, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई स्केयर इंटू टी माइनस ई स्केयर। अब आपने क्या करना है, ई स्केयर को हम लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आएंगे और टी को जो है वो हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। सो ई स्केयर इक्वल्स टू ई की पावर 2 टी माइनस टी। तो अब अगर हम राइट हैंड साइड से टी को जो है वो कॉमन ले लें, वैल्यू क्या आ जाती है, ई स्केयर माइनस 1 इंटू टी। तो अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, क्वेश्चन के अंदर हमें कहा था कि आपने टी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो यहाँ से हमारे पास टी का आंसर किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, ई स्केयर ओवर ई स्केयर माइनस 1। दिस इज़ द आंसर। अब इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या गिवन है, log इंटू टी माइनस 2 इक्वल्स टू log ऑफ 8 माइनस log ऑफ टी। तो यहाँ से जी अब हमने क्या करना है, टी की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं इस तरह से लिख देती हूँ log इंटू टी माइनस 2। अब log ऑफ टी को आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, log ऑफ टी इक्वल्स टू log ऑफ 8। तो अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, क्योंकि हमारे पास कौन सा साइन आ रहा है, पॉजिटिव का साइन आ रहा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल किसके इक्वल्स टू होता है, log इंटू, मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, टी माइनस 2 इंटू टी। सो ये फॉर्म मेरे पास आ गई, क्लोजअप हो गई, इक्वल्स टू log ऑफ 8। अब क्या होगा, आपके पास log जो है वो log से कैंसिल आउट हो गया, टी को जो है वो आप मल्टीप्लाई करवा दें, टी स्केयर माइनस 2 ऑफ टी इक्वल्स टू 8। 8 को अब हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे, सो टी स्केयर माइनस 2 ऑफ टी माइनस 8 इक्वल्स टू 0। अब आप जो है सिंपली इसको फैक्टराइज कर दें। सो फैक्टराइज जब हम करेंगे तो हमारे पास टी की वैल्यूज़ क्या क्या आ जाएंगी, टी स्केयर माइनस 4 ऑफ टी प्लस 2 ऑफ टी माइनस 8 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से जब हम टी को कॉमन लेंगे, वैल्यू क्या आ गई, टी माइनस 4 प्लस 2 इंटू टी माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमारे पास टी के जो फैक्टर्स आ गए, टी माइनस 4 और क्या आ गया हमारे पास, टी प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब हम यहाँ से हमारे पास टी की जो है दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, टी इक्वल्स टू 4 एंड टी इक्वल्स टू माइनस 2। तो अब यहाँ से हमारे पास जो आंसर आएगा, ये जो वैल्यू है ये हमारे पास नहीं आएगी, क्योंकि हमारे पास डोमेन में नहीं है, नॉट इन डोमेन। तो सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारे पास आंसर आया वो क्या आया जी, सो टी इक्वल्स टू 4। तो ये वैल्यू हमारे पास इसकी आ गई है। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 to 38। तो वो हम फाइंड करते हैं। तो अब नेक्स्ट हमारे पास थॉमस कैलकुलस 14th एडिशन के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 7 to 38। लेकिन इस वीडियो में हम फर्स्ट हाफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 7 to 28। तो इसमें हमने क्या करना है, फाइंडिंग डेरिवेटिव्स को हमने फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7 है y इक्वल्स टू log 3 ऑफ x। सो बहुत साइड से जो हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ log 3 ऑफ x।
सो लॉग का जब भी हम डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं वो क्या होता है, तो जो लॉग की वैल्यू है ना सबसे पहले वो डिवाइड की फॉर्म में आ जाती है हमारे पास, वो कुछ इस तरह से आ जाएगी 1/3 ऑफ एक्स। अब हम क्या करेंगे, फर्दर जो हमारे पास वैल्यू थी उसका हम फर्दर डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ 3 ऑफ एक्स। तो यहाँ से हमारे पास डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, 1/3 ऑफ एक्स, कॉन्स्टेंट शुरू में और एक्स का डेरिवेटिव 1। तो इसका मतलब है क्या फॉर्म आ गई 3/3 ऑफ एक्स। और अब यहाँ से जब हमारे पास 3 जो है वो 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो हमारे पास डेरिवेटिव का आंसर क्या आ जाएगा, dy/d ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। तो इस तरह से हमने लॉग का डेरिवेटिव लेना है। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, y इक्वल्स टू, क्वेश्चन नंबर 8 है जी y इक्वल्स टू log इंटू के ऑफ एक्स। तो जी ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब सिंपली आपने क्या करना है, बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ log इंटू के ऑफ x। अभी जिस तरह से हमने फाइंड आउट किया उस तरह से फाइंड आउट करेंगे। और सबसे पहली बात कि के हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट है, सो जो हमारे पास log की वैल्यूज़ होती हैं वो डिवाइड में आ जाती हैं। फर्दर आपने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वैल्यूज़ का ले लेना है। तो यहाँ से आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 1/k ऑफ एक्स डॉट। अब अगर हम देखें कि जो हमारे पास एज अ कॉन्स्टेंट एक्ट कर रहा है, सो ये हमारे पास शुरू में आ जाएगा फर्दर एक्स का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपके पास क्या वैल्यू आई, 1/k ऑफ एक्स इंटू के। और यहाँ से अगर आप देखें के जो है वो आपसे के से कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास आंसर किसके इक्वल्स टू आ गया, 1/x। अब इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल्स टू log इंटू टी ऑफ स्केयर। सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू, विद रिस्पेक्ट टू x नहीं लेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो यूज़ हो रही है टर्म वो t यूज़ हो रही है, सो विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे। डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t log इंटू टी स्केयर। सो सबसे पहले आपने इसको डिवाइड की फॉर्म में ले आना है, 1/t स्केयर सिंपली। अब आपने फर्दर क्या करना है, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ टी स्केयर लेना है। सो टी स्केयर पे जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, 1/t स्केयर डॉट पावर रूल अप्लाई होगा, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस फर्दर टी का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, 2/t/t स्केयर। तो अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास t जो है वो एक पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आंसर क्या आ गया, 2/t। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10y इक्वल्स टू log इंटू टी की पावर 3/2। सो सिंपली डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t log इंटू टी की पावर 3/2। सो ये हमारे पास सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1/t की पावर 3/2। फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, ये हमने log पे डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं, सो हमारे पास ये फॉर्म आती है। अब हम फर्दर टी पे जो है वो डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगेन जो है वो पावर रूल अप्लाई होगा, 1/t की पावर 3/2। पावर शुरू में, पावर में से आपने क्या कर देना, 1 माइनस, सो 3/2 माइनस 1 हमारे पास किसके इक्वल्स टू आता है, 1/2। फर्दर टी का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1। तो अगर हम देखें हमारे पास क्या फॉर्म आ गई, 3/2 टी की पावर 1/2 और डिवाइड में क्या है जी, टी की पावर 3/2। सो अगर हम इसको कैंसिल आउट करें वैल्यूज़ को, 1/2 को 3/2 से 1/2 को आप डिवाइड में ले आएँ, सो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 3/2 इंटू टी। अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। और क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, y इक्वल्स टू log इंटू 3/x। सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ 3/x 1/, अब जब हम log पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, 3/x डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ 3/x। सो ये फॉर्म क्या हो जाएगी हमारे पास, x/3। अब आपने जब इस पे अप्लाई किया, 3 हमारे पास कांस्टेंट एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन फर्दर आपने डेरिवेटिव x पे अप्लाई करना है। x को हम नॉमिनेटर में लेंगे, पावर क्या हो जाएगी, -1। सो x/3 डॉट 3, x पे जो आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस मीन्स के -2। सो यहाँ पे हमारे पास 3 जो है वो 3 से कैंसिल आउट हो गया, x इंटू -1। अब x की पावर को पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको डिवाइड में ले जाऊँगी, तो क्या फॉर्म आ गई हमारे पास, -x/x²। तो यहाँ पे हमारे पास एक x जो है एक पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा, -1/x।
अब नेक्स्ट जब आप क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 12, y इक्वल्स टू log इंटू 10/x। बिल्कुल सिंपली अभी जिस यहाँ से हमने 3/x किया, सो यहाँ पे वैल्यू जो है वो चेंज हो गई, 10 आ गई है। अब आपने क्या करना है, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x log इंटू 10/x। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, 1/10/x हमारे पास डिवाइड में आ जाएगा। फर्दर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ 10/x इक्वल्स टू x/10 डॉट 10 कॉन्स्टेंट हमारे पास एज इट इज़। अब x जो है वो हमारे पास नॉमिनेटर में आ जाएगा, पावर क्या हो जाएगी -1 इक्वल्स टू x/10 -1 पावर शुरू में और पावर के अंदर -1 जब हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 जो है वो 10 से कैंसिल आउट, x इंटू -1/x²। सो अगेन अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, -x/x² विच इज़ फर्दर अगेन इक्वल्स टू -1/x। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, y इक्वल्स टू log इंटू क्या है जी θ+1। सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटू log θ+1। सो ये हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगी, जब हम log पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे 1/θ+1 डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटू θ+1 विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू 1/θ+1 इंटू, अब थीटा की हमारे पास डेरिवेटिव किसकी इक्वल्स टू, जब इस पे हम अप्लाई करेंगे 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, तो क्या फॉर्म आ गई, क्या आंसर आ गया हमारे पास 1/θ+1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 14। सो 14 है y इक्वल्स टू log इंटू 2/θ+2। सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल्स टू डेरिवेटिव बोथ साइड्स में हम अप्लाई करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये वैल्यू आ गई। अब जब हम log पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे ये फॉर्म आ जाएगी 1/2/θ+2 डॉट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटू 2/θ+2। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, 1/2/θ+2 इंटू, अब 2 जो हमारे पास कॉन्स्टेंट एज इट इज़, फर्दर थीटा का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1, तो 2/2/θ+2। अगर मैं यहाँ से 2 को जो है वो कॉमन ले लूँ तो क्या फॉर्म आ जाएगी, 2/2 इंटू θ+1। तो अब 2 जो है वो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/θ+1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 15। सो 15 है y इक्वल्स टू log इंटू x³ सिंपली डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x log इंटू x³ विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू, log पे जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे 1/x³ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ x³। सो यहाँ पे हमारे पास जो है वो पावर रूल अप्लाई होगा, पावर शुरू में 3, पावर में से 1 माइनस मीन्स कि x², फर्दर x का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1। तो ये क्या फॉर्म आ गई, 3/x²/x³। तो अगर आप देखें यहाँ पे x² जो है वो x³ की एक पावर से कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा 3/x। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16। 16 है जी y इक्वल्स टू log ऑफ x होल क्यूब। यहाँ पे x³ नहीं है, होल क्यूब है। सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू, अब आप जरा क्वेश्चन देखना थोड़ा सा हमारे पास डिफरेंट है, log इंटू x की पावर होल क्यूब। सबसे पहले हमारे पास जो ओवरऑल जो डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है जी, पावर पे, मीन्स के पावर हमारे पास शुरू में आ जाएगी और पावर में से आपने क्या कर देना है 1 माइनस। अब आप क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ log ऑफ x। तो ये फॉर्म आ गई हमारे पास 3 इंटू log ऑफ x होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा 1/x, फर्दर x का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 3 इंटू log ऑफ x होल स्क्वायर डॉट 1/x इंटू 1। तो इस फॉर्म को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 3/x इंटू log ऑफ x होल स्क्वायर। अब है क्वेश्चन नंबर 17, y इक्वल्स टू टी इंटू log ऑफ टी होल स्क्वायर। सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी इंटू log ऑफ टी होल स्क्वायर।
हम काफ़ी मरतबा डेरिवेटिव्स को जो है वो सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल किस तरह से अप्लाई होता है, सबसे पहले आपने टी को एज इट इज़ लिखना है और डेरिवेटिव किस पे अप्लाई करना है, लॉग ऑफ टी होल स्क्वायर पे। अब प्लस लॉग ऑफ टी होल स्क्वायर हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा और डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा, टी पर। तो ये क्या फॉर्म आ जाएगी हमारे पास, टी एज इट इज़, पावर रूल अप्लाई होगा, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस। अब आपने फर्दर डेरिवेटिव किसका लेना है, सिंपली लॉग ऑफ टी का, प्लस लॉग ऑफ टी होल स्क्वायर एज इट इज़। जब आप टी पे जो है वो डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1। तो अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म बन गई है, 2 ऑफ टी इंटू लॉग ऑफ टी। अब लॉग ऑफ टी पे जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे क्या फॉर्म आ जाएगी, 1 ओवर टी प्लस लॉग ऑफ टी होल स्क्वायर, विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू, टी जो है यहाँ पे टी से कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 इंटू लॉग ऑफ टी प्लस लॉग ऑफ टी होल स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ से लॉग ऑफ टी को जो है वो कॉमन ले लें, क्या फॉर्म आ जाएगी, लॉग ऑफ टी, यहाँ से हमारे पास 2 आ जाएगा प्लस लॉग ऑफ टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 18, y इक्वल्स टू टी इंटू स्क्वेयर रूट लॉग ऑफ टी। अगेन हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आते हैं, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टी इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, टी इंटू लॉग ऑफ टी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/2। तो अब यहाँ पे हमारे पास टी सिंपली एज इट इज़, डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा, लॉग ऑफ टी की पावर 1/2 प्लस लॉग ऑफ टी की पावर 1/2 सिंपली एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ टी, विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू, टी हमारे पास एज इट इज़, पावर शुरू में, पावर में से आपने क्या करना है 1 माइनस, तो 1/2 -1 जब आप करेंगे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, -1/2। फर्दर डेरिवेटिव्स ऑफ सिंपली लॉग ऑफ 2 प्लस लॉग ऑफ टी की पावर 1/2 और टी का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1, विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू टी इंटू 1/2। अब आप अगर देखें यहाँ पे इसकी पावर हमारे पास नेगेटिव में आ रहा है, जिसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इसको डिनोमिनेटर में ले आऊँगी, लॉग ऑफ टी डॉट। अब यहाँ से लॉग ऑफ टी का डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू आएगा, 1/t प्लस लॉग ऑफ टी की पावर 1/2 इक्वल्स टू। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास टी जो है वो टी से कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या आ गई, 1/2 स्क्वायर रूट लॉग ऑफ टी, प्लस आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट इंटू लॉग ऑफ टी। तो अब हमने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, एलसीएम अप्लाई करना है। एलसीएम कुछ इस तरह से आ जाएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट लॉग ऑफ टी, सो 1 प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट लॉग ऑफ टी होल स्क्वायर, क्योंकि ये जो हमारे पास जब इसके साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो ये फॉर्म आ जाएगी। अब यहाँ से स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस 2 इंटू लॉग ऑफ टी ओवर 2 इंटू स्क्वायर रूट लॉग ऑफ टी। सो दिस इज़ द आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 19, y इक्वल्स टू x की पावर 4/4 इंटू लॉग ऑफ x माइनस x की पावर 4/16, विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स पे अप्लाई कर दें, x की पावर 4/4 इंटू लॉग ऑफ x माइनस x की पावर 4/16। तो अगर आप देखें इधर जो है ना हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा और यहाँ पे सिंपली हमारे पास डेरिवेटिव, क्योंकि हमारे पास जो दो वेरिएबल्स हैं वो इकट्ठे आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या वैल्यू हो जाएगी, x की पावर 4/4 एज इट इज़ आ जाएगी, डेरिवेटिव आपने अप्लाई करना है लॉग ऑफ x पे, प्लस लॉग ऑफ x एज इट इज़, डेरिवेटिव किस पे अप्लाई करना है, x की पावर 4/4। अब माइनस यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे करके लिख देती हूँ, सो माइनस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ x की पावर 4/16। तो ये फॉर्म आ गई हमारे पास, विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू x की पावर 4/4, लॉग ऑफ x में जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे 1/x प्लस लॉग ऑफ x एज इट इज़, x की पावर 4/16 पे 1/4 एज इट इज़, x की पावर 4 पे जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, पावर शुरू में, पावर में से 1 माइनस, तो ये फॉर्म आ गई हमारे पास। अब फर्दर माइनस 1/16 कॉन्स्टेंट एज इट इज़, और x की पावर 4 पे जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, सो 4 इंटू एक्स क्यूब इक्वल्स टू।
अब यहाँ पे हमारे पास जो है वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो रही हैं। एक्स जो है एक एक्स की पावर से कैंसिल आउट हो गया, क्या फॉर्म आ गई, एक्स क्यूब ओवर 4 प्लस लॉग ऑफ एक्स, और इसी तरह से 4 जो है वो 4 से कैंसिल आउट हो गया, डॉट एक्स क्यूब माइनस 4 जो है 16 से जब कैंसिल आउट हो जाएगा, -1/4 इंटू एक्स क्यूब, विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू एक्स क्यूब ओवर 4 प्लस एक्स क्यूब इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स क्यूब ओवर 4। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो है वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो गई और आंसर किसके इक्वल्स टू आ गया, एक्स क्यूब इंटू लॉग ऑफ एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20। सो क्वेश्चन में 20 है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स होल की पावर 4। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, पावर रूल अप्लाई होगा। तो अब आपने क्या करना है, बोथ साइड्स पे डेरिवेटिव अप्लाई कर देना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इक्वल्स टू 4 शुरू में जब पावर रूल अप्लाई होगा, पावर में से आपने क्या कर देना है 1 माइनस, सो 1 माइनस होगा क्यूब, फर्दर डेरिवेटिव जो है हमारे पास वैल्यू है एक्स स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 इंटू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स होल क्यूब। अब अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई हो रहा है, सो एक्स स्क्वायर एज इट इज़ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास क्या क्या वैल्यूज़ आ गई, 4 इंटू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स होल क्यूब, एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स पे जब आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे 1/x प्लस लॉग ऑफ एक्स एज इट इज़ एक्स के डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू आ जाएगा 2/x। तो यहाँ से हमारे पास एक्स स्क्वायर जो है एक्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 इंटू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स होल क्यूब एक्स प्लस 2/x इंटू लॉग ऑफ एक्स। तो ये फॉर्म आ गई हमारे पास। अब आपने क्या करना है, वैल्यू को अंदर जो है मल्टीप्लाई करवा देना है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 4/x इंटू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स होल क्यूब प्लस इसी तरह से अगर आप फर्दर मल्टीप्लाई करवाना है तो करवा लें, 4 इंटू एक्स स्क्वायर लॉग ऑफ एक्स होल क्यूब 2/x इंटू लॉग ऑफ एक्स। वरना यहाँ तक भी हमारे पास जो स्टेप है, यहाँ तक भी हमारे पास इसका आंसर ठीक है। अब है नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 21। सो y इक्वल्स टू लॉग ऑफ t ओवर t। अब यहाँ पे हमारे पास कौन सा रूल अप्लाई होगा, क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, डिवाइड की फॉर्म आ गई है। सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t ऑफ लॉग ऑफ t ओवर t इक्वल्स टू, अब डिवाइड में क्या आ जाएगा टी स्क्वायर सिंपली। अब यहाँ पे टी एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऑफ टी माइनस लॉग ऑफ टी एज इट इज़ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ टी विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू, जब आप लॉग ऑफ टी पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे 1/t आएगा माइनस लॉग ऑफ टी एज इट इज़ और टी का डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास टी जो है वो टी से कैंसिल आउट हो जाएगा। वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1 माइनस लॉग ऑफ टी over t square. So this is the answer. Now the next question is 22. Y equals to 1 plus log of t over t. So simply derivative of y with respect to t equals to derivative of 1 plus log of t over t. So यहाँ पे अगेन जो है वो हमारे पास क्वेश्चन रूल अप्लाई हो रहा है। क्या फॉर्म आ जाएगी, टी स्क्वायर टी एज इट इज़ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ 1 प्लस लॉग ऑफ टी माइनस 1 प्लस लॉग ऑफ टी डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ऑफ टी इक्वल्स टू टी। अब आपने क्या करना है, 1 पे जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, लॉग ऑफ टी पे जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे वो क्या आ जाएगा 1/t माइनस इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ टी ओवर टी स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास जो है टी जो है वो टी से कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या फॉर्म आ गई 1 माइनस, आप ब्रैकेट्स को ओपन कर दें, -1 माइनस लॉग ऑफ टी ओवर टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास +1 -1 आपस में कैंसिल आउट हो गए और आंसर क्या आ गया, माइनस लॉग ऑफ टी ओवर टी स्क्वायर।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23 और वो है y इक्वल्स टू log ऑफ x ओवर 1 प्लस log ऑफ x। अगेन क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, बोथ साइड्स पे आप डेरिवेटिव अप्लाई कर दें विद रिस्पेक्ट टू x। log ऑफ x ओवर 1 प्लस log ऑफ x। तो डिवाइड में जो फॉर्म है जो हमारे पास g ऑफ x है उसका हम होल स्क्वायर ले लेंगे 1 प्लस log ऑफ x होल स्क्वायर, और ये यहाँ पे हमारे पास ऊपर जो है एज इट इज़ g ऑफ x, डेरिवेटिव आपने किसका लेना है f ऑफ x, और वो हमारे पास क्या है log ऑफ x माइनस f ऑफ x डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ g ऑफ x मीन्स के 1 प्लस log ऑफ x विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू 1 प्लस log ऑफ x एज इट इज़। अब log ऑफ x में जो आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे क्या फॉर्म आ जाएगी 1 ओवर x माइनस log ऑफ x एज इट इज़, 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 1 ओवर x ओवर 1 प्लस log ऑफ x होल स्क्वायर। तो अब यहाँ पे हमारे पास अब हमने क्या करना है 1 ओवर x को जो है मल्टीप्लाई करवा देना है, तो ये क्या फॉर्म आ जाएगी 1 ओवर x प्लस log ऑफ x ओवर x माइनस log ऑफ x ओवर x ओवर 1 प्लस log ऑफ x होल स्क्वायर। तो अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास जो है ये दोनों वैल्यूज़ आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं और ये फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगी x जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में मूव कर जाएगा। सो ये आंसर हमारे पास आ गया 1 ओवर x इंटू 1 प्लस log ऑफ x होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 24। सो क्वेश्चन में 24 है बिल्कुल सिंपली अभी जिस तरह से हमने किया है x इंटू लॉग ऑफ x ओवर 1 प्लस log ऑफ x। सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स पे अप्लाई कर दें आप x इंटू log ऑफ x ओवर 1 प्लस log ऑफ x इक्वल्स टू, सो अगेन क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा 1 प्लस log ऑफ x होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1 प्लस log ऑफ x एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, और वो हमारे पास क्या है x इंटू log ऑफ x। यहाँ पे मैंने लिख दिया x इंटू log ऑफ x माइनस x इंटू log ऑफ x डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ 1 प्लस log ऑफ x। तो अगर आप देखें जो ये हमारे पास स्टेप है ना यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, तो इसको ज़रा मैं डायरेक्ट कर दूँगी, जगह नहीं है यहाँ पे। अगर आप देखें अब आपको समझा देती हूँ मैं, सबसे पहले x जो है वो हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगा, और log ऑफ x पे जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे वो क्या फॉर्म हो जाएगी 1 ओवर x प्लस log ऑफ x एज इट इज़, और x पे जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे वो क्या फॉर्म हो जाएगी 1। तो इस तरह से इस जगह पे हमने जो है प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया माइनस x इंटू log ऑफ x और फर्दर log ऑफ x का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1 ओवर x, और डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 प्लस log ऑफ x होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास x जो है वो x से कैंसिल आउट हो गया, क्या फॉर्म आ गई 1 प्लस log ऑफ x, और ये क्या फॉर्म आ गई 1 प्लस log ऑफ x, क्योंकि ये जब आपस में मल्टीप्लाई होगा तो log ऑफ x आ जाएगा माइनस। अब अगर आप यहाँ पे देखें और करें तो यहाँ पे हमारे पास जो है x जो है वो x से कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू क्या आ गई log ऑफ x ओवर 1 प्लस log ऑफ x होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ हैं बिल्कुल सेम है, हम इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1 प्लस log ऑफ x होल स्क्वायर माइनस log ऑफ x ओवर 1 प्लस log ऑफ x होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना है इस वैल्यू को दोनों वैल्यूज़ के साथ अलग अलग से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। सो 1 प्लस log ऑफ x होल स्क्वायर ओवर 1 प्लस log ऑफ x होल स्क्वायर माइनस log ऑफ x ओवर 1 प्लस log ऑफ x होल स्क्वायर। तो यहाँ से अब हमारे पास ये वैल्यूज़ जो हैं आपस में क्या हो गई कैंसिल आउट हो गई। आंसर किस फॉर्म में आ गया 1 माइनस log ऑफ x ओवर 1 प्लस log ऑफ x होल स्क्वायर। सो दिस इज़ आंसर। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 y इक्वल्स टू log इंटू log ऑफ x मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास दो नेचुरल log आ रहे हैं। सो सिंपली डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ log इंटू log ऑफ x। तो अब हमने क्या करना है जब हम इस log पे जब हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या होता है 1 ओवर जो ये फॉर्म होती है हमारे पास डिवाइड में आ जाती है,
सो 1/log(x). अब फर्दर आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव लेना है। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इंटू log(x). तो ये क्या फॉर्म आ गई हमारे पास, 1/log(x). log(x) पे जो आप डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे 1/x। सो आंसर हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ जाएगा, 1/x इंटू log(x). नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 और वो है y इक्वल्स टू log इंटू log(x). तो अब इसको हमने किस तरह सिंप्लीफाई करना है, सिंपली डेरिवेटिव अप्लाई करना है आपने बोथ साइड्स पे विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये फॉर्म आ जाएगी इक्वल्स टू, अब जब हम इधर जो है log पे क्या अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव, तो ये फॉर्म जो है हमारे पास कहाँ आ जाएगी, डिवाइड में, मींस के 1/log इंटू log(x). अब हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है इसी वैल्यू का, वो क्या आ जाएगा, log इंटू log(x), विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू 1/log इंटू log(x). अब आप देखें जब इस log पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, अगेन ये हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, डिवाइड में आ जाएगी, जो ये है 1/log(x), और आपने इसी वैल्यू को क्या ले लेना है, डेरिवेटिव log(x) इक्वल्स टू 1/log इंटू log(x), 1/log(x). अब जब आप log(x) पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, सो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, डिवाइड में 1/x, और फर्दर x का डेरिवेटिव इक्वल्स टू 1। अब हमें क्या करना है जी, इसको आंसर की फॉर्म में लेकर आना है। सो सिंपली हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, 1/x को जो है वो मैं शुरू में लिख दूँगी इस फॉर्म में कुछ x। अब फर्दर ये log(x) को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ x इंटू log(x), और बाकी जो ये हमारे पास वैल्यू है log इंटू log(x). सो दिस इज़ आंसर। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 और वो है y इक्वल्स टू थीटा इंटू साइन log ऑफ थीटा प्लस कॉज इंटू log ऑफ थीटा। मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज़ हो रहे हैं। तो अब अगर हम देखें, सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, थीटा और इससे अलग का हम डेरिवेटिव लेंगे और इस वैल्यू का हम अलग से डेरिवेटिव लेंगे। सो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू थीटा इक्वल्स टू डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटू ये जो हमारे पास वैल्यू है वो आ जाएगी। ठीक है, अब जब हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, सो थीटा हमारे पास एज इट इज़, अब डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा इंटू साइन log ऑफ थीटा प्लस कॉज इंटू log ऑफ थीटा। अब हमारे पास प्रोडक्ट रूल में क्या होता है जी, प्लस का साइन यूज़ होता है। फर्दर अब हमारे पास इसका तो हमने डेरिवेटिव एक दफ़ा ले लिया, अब इस वैल्यू को हम सिंपली एज इट इज़ ही लिख देंगे, साइन इंटू log ऑफ थीटा प्लस कॉज इंटू log ऑफ थीटा, और अब डेरिवेटिव किस पे अप्लाई करेंगे, थीटा पर अप्लाई कर देंगे, जो ये हमारे पास आ रहा था। ठीक है, तो अब इज़ इक्वल्स टू के बाद हमारे पास क्या फॉर्म आ जाएगी, जब हमने साइन पे जब हमने अप्लाई किया डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव हमारे पास किस में चेंज होता है, साइन हमारे पास चेंज होता है कॉज में, मीन्स के कॉज इंटू log ऑफ थीटा हमारे पास आ गया। अब फर्दर अभी जो हमारे पास साइन की जो एंगल आ रहा है, फंक्शन आ रहा है, उस पर फर्दर हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे log ऑफ थीटा पर, प्लस अब इसी तरह से कॉज ऑफ थीटा किस में चेंज होता है हमारे पास, माइनस साइन में, मीन्स के माइनस साइन इंटू log ऑफ थीटा, फर्दर डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ थीटा। तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हमारे पास ये सिंपली एज इट इज़ ही आ जाएगी, प्लस इंटू, अब इसको आप सिंपल एज इट इज़ लिख दें, साइन इंटू log ऑफ थीटा प्लस कॉज इंटू log ऑफ थीटा। अब थीटा का डेरिवेटिव किसकी इक्वल्स टू आया, 1। तो अब अगर मैं फर्दर यहाँ से जो है इसको सॉल्व करने जा रही हूँ, तो ये फॉर्म आ जाएगी हमारे पास, कॉज इंटू log ऑफ थीटा, और log ऑफ थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास, 1/थीटा, जब हम इस पे क्या अप्लाई करेंगे डेरिवेटिव, माइनस साइन इंटू दिस, और log ऑफ थीटा का डेरिवेटिव किसके इक्वल टू आ जाएगा, 1/थीटा प्लस साइन इंटू
log ऑफ थीटा प्लस कॉज इंटू log ऑफ थीटा। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले जो है हमारे पास 1/थीटा को जो है वो हम कॉमन ले लेंगे यहाँ से, और वो हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगा, कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, थीटा की फॉर्म में आ जाएगा। और बाकी जो है वो हमारे पास क्या फॉर्म आ रही है, कॉज इंटू लॉग ऑफ थीटा माइनस साइन इंटू लॉग ऑफ थीटा। और इसी तरह से ये हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस साइन इंटू लॉग ऑफ थीटा और प्लस कॉज इंटू लॉग ऑफ थीटा। तो यहाँ से हमारे पास थीटा जो है वो थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस साइन प्लस साइन से। बाकी क्या वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, कॉज इंटू लॉग ऑफ थीटा प्लस कॉज इंटू लॉग ऑफ थीटा। तो आंसर हमारे पास किसके इक्वल्स टू आ गया, 2 इंटू कॉज लॉग ऑफ थीटा। सो दिस इज़ द आंसर। Now the next question is 28, y equals to log into secant of theta plus tan of theta. So simply derivative of y with respect to theta equals to, बोथ साइड्स पे आप अप्लाई कर दें, log into secant of theta plus tan of theta। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, log। so log का डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू होता है, 1/, जो अभी हमारे पास वैल्यू है secant of theta प्लस tan of theta। अब आपने क्या करना है, फर्दर डेरिवेटिव लेना है सीकेंड ऑफ थीटा प्लस टैन ऑफ थीटा। तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि हमारे पास सीकेंड ऑफ थीटा का डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू होता है। तो सीकेंड ऑफ थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास इक्वल्स टू होता है सीकेंड ऑफ थीटा इंटू टैन ऑफ थीटा। तो ये आ गया इसका डेरिवेटिव। और टैन ऑफ थीटा का डेरिवेटिव किसके इक्वल्स टू होता है, सीकेंड स्क्वायर ऑफ थीटा। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ से आपने सीकेंड ऑफ थीटा को कॉमन ले लेना है। सो क्या फॉर्म आ जाएगी हमारे पास, टैन ऑफ थीटा प्लस सीकेंट ऑफ थीटा, और डिवाइड में हमारे पास क्या है जी, सीकेंट ऑफ थीटा प्लस टैन ऑफ थीटा। तो अगर मैं ये इन वैल्यूज़ को अरेंज करके लिख दूँ तो क्या हो जाएगी हमारे पास वैल्यू, सीकेंट ऑफ थीटा को आप पहले लिख दें और टैन ऑफ थीटा को आप बाद में लिख दें। तो डिवाइड में भी हमारे पास क्या है, बिल्कुल यही फॉर्म है, सीकेंट ऑफ थीटा प्लस टैन ऑफ थीटा। तो अब यहाँ से हमारे पास जो है ये वैल्यूज़ आपस में कैंसिल आउट हो गई और आंसर किसके इक्वल्स टू आ गया, सीकेंड ऑफ थीटा। सो दिस इज़ द आंसर। तो यहाँ तक हमारे पास क्वेश्चन में 7 to 28 जो है वो कंप्लीट हो गए हैं फर्स्ट हाफ। बाकी नेक्स्ट हाफ सेकंड हाफ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।